जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको 1 नंबर से बताएंगे, कोशिश करेंगे 6 नंबर तक बताते हैं, समझे। अभी जो पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट सीख लिए थे। अब एक टर्म आएगा एडजस्टमेंट करना, समायोजित जिसको बोलते हैं समायोजन, एडजस्टमेंट। ये क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि 1 साल का हम बनाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसका ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ बनाया, लेकिन मान लीजिए कि इस साल हमको सैलरी देना था, ये सैलरी का खर्चा आता है 20,000 रुपया हम देते सैलरी, 20,000 देते, लेकिन हमको याद आएगा साल के अंत में यार हम तो 2,000 रुपया उसको पहले भी दिए थे ना, पिछले महीना हम इसको दे दिए थे क्या, 2,000 रुपया ज़्यादा करके दे दिए थे। इस महीना हम 18,000 देंगे ना। वो जो 2,000 रुपया का एडजस्टमेंट करते हैं, वो 2,000 रुपया जो कम करते हैं उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। बोले कि तुमको तो पहले ही दिए थे पिछले ये महीना के दे दिए थे ना। बोला हाँ 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 दिए थे, हमको काम था तो हम मांग लिए थे, तो आप दिए थे 2,000 रुपया। इस बार हम तुमको 2,000 कम देंगे, 18,000 रुपया देंगे, तुम्हारा 20,000 रुपया बनता है। तो क्या किया हम इसका एडजस्टमेंट किए, 2,000 रुपया हम उसमें समायोजन कर दिए, उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट करना, समझे। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, समझ गए। अब जो आएगा क्या होता है, हो जाएगा जैसे कि सब कुछ बनाते थे कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले बनाते थे सब कुछ वैसे ही बनेगा, जैसे पहले बनता था सब कुछ वैसे ही बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सिर्फ चेंजेस कहाँ आ जाएगा, 2-3 टर्म दे देगा जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहेगा, जैसे कि दिखाते हैं आपको। जैसे ये सब देख लीजिए, ट्रायल बैलेंस है ना, इसके बाहर में दिया ना एडजस्टमेंट, उस सब का एंट्री 2 बार होगा, ठीक। उस सब का एंट्री 2 बार होगा, 2 जगह होगा, वही देखते हैं हम आपको। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिक्कत होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो समझ करते क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, समझे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, कैपिटल में से कम हो जाता है, कैपिटल का ये अंश हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, समझे। मालिक का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाता है। देखिए इंश्योरेंस सब कुछ का ले लेते हैं, लाइफ किसका लिया जाता है, आदमी का लिया जाता है, या तो मालिक का या तो जायज का, एम्प्लॉय वगैरह का। ये सब में कोई दिक्कत होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत होगा, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में दिक्कत होगा, जो कि हम आपको बताएंगे। एडजस्टमेंट इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, जैसे पहले बनाते थे उसी तरीके से आपको सब कुछ बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट उसी तरह से बनेगा। आप जब बनाइएगा तो दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप पहले बना चुके हैं ना। तो कोशिश क्या उम्मीद करते कि नहीं दिक्कत होगा क्या। प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा आपको 50,530 रुपया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर चले आएगा क्या। हाँ इस साइड में आपको डिस्काउंट आ जाएगा, देखिए डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा या डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ, देखिए इसका मतलब क्या, डिस्काउंट हमको मिला, इसलिए हम इस साइड में लिखेंगे। बाकी ये सब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब क्या है, अब जो एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट बोला समझना है। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि डेप्रिसिएटेड मशीनरी एट 10%, मतलब क्या, मशीन का दाम क्या कितना दिया है इसमें, 32,000 रुपया दिया है कि मशीन का दाम 32,000 रुपया था, लेकिन इस साल इसका दाम जो है हर साल 10% से इसका कम होता है, तो इस साल भी उसका दाम 10% से कम कर दो, मतलब क्या 3,200 रुपया उसका दाम हर साल कम हो जाता है, ठीक। तो 3,200 रुपया उसमें कम दिखाना पड़ेगा आपको। देखिए 3,200 रुपया कम दिखाएंगे तो आपको माइनस करके कितना हो जाएगा, करीब कितना हो जाता है, जितना भी हो प्रेजेंट की मीटर। मतलब क्या ये बताना चाहता है कि 3,200 रुपया ये इस साल का हमारा क्या है, खर्च हानि है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्च हानि होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्च हानि होता है। मतलब क्या, मान लीजिए 1 जनवरी ने या फिर 31 मार्च को ले लेते, अकाउंट बंद होता है। मान लीजिए 31 मार्च 2021 को एक मशीन का दाम था 32,000 रुपया। अब हम अकाउंट बंद करने लगे, कब बंद करेंगे, 31 मार्च 2022 को करेंगे बंद, 1 साल जब हो जाएगा। तो उस साल बोला क्या, आपको ये 32,000 का मशीन खरीदे थे उसका दाम कितना है, तो हम 32,000 नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 3,200 रुपया हमारा उसका डेप्रिसिएशन जाता है, हर साल उसका काम 3,200 कम होते रहता है, समझे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा उसमें से, और जितना भी होगा अर्थात 32,000 में से 3,200 घट जाएगा, कितना होगा, शायद कितना होता है 28,800, मतलब 28,800 रुपया इस मशीन का कीमत है। तो पूछेगा कितना कीमत है, तो बोलेंगे 28,800 रुपया, ना कि 3,200 रुपया, ठीक। तो ये देख लीजिए, तो पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे डेप्रिसिएशन खर्च हानि को, 3,200 रुपये हमारे खर्च हानि हो जाएगा डेप्रिसिएशन हमेशा। उसके साथ एक यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ, एक कहाँ पे एडजस्टमेंट होगा कि मशीन का एसेट तो है लेकिन 32,000 का नहीं, अब घट के कितना हो गया, 28,800 रुपया हो गया। तो इसको दिखाना पड़ेगा, बाकी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बताइए
कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट होता है जुड़ जाता है, याद रखिएगा। नेट लॉस होगा तो घट जाता है, इतना याद रखिएगा। ड्राइंग घट जाता है कैपिटल में से, कैपिटल ड्राइंग मतलब क्या, पैसा निकालना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, आपको की ज़िंदगी पे लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है मालिक का लिया जाता है, समझे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मालिक का लिया जाता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सब जो है ये सब आपको मान लीजिए किसी का भी ले सकता है, समझे, एम्प्लॉय वगैरह का भी ले सकता है। ये हो गया ये क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में भी, एसेट साइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, मतलब क्योंकि पहले बनाए हैं तो ये सब दिक्कत क्या होगा, समझाने वाली बात कोई ही नहीं है ही नहीं, ये भी आपको बन जाएगा। दूसरा में देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक बाहर में रहता है, दो जगह एंट्री होता है, एक बैलेंस शीट में एक ट्रेडिंग अकाउंट में, इतना तो पता होगा। यही देखिए जो क्वेश्चन यही बनाए हैं बस वही क्वेश्चन ये है, बाकी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ये सब बनाए ही होगा तो 2 नंबर में भी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। फिर भी आपको एक बार दिखा देते हैं आंसर वगैरह। क्या ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, कितना 2550, सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें 13,875 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि क्रेडिट साइड में चले जाएगा, ठीक। इसमें दो चीज़ और आएगा क्रेडिट साइड में, एक कमीशन रिसीव्ड हुआ है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, ये आ जाएगा। बाकी इस सब में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन हमारा खर्च हानि होता है बोला देने के लिए, तो खर्च हानि हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और इसका जितना भी बाहर में रहेगा उसको एडजस्टमेंट जितना भी बाहर में रहेगा उसका एंट्री 2 जगह होगा, एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, एक कहाँ कर देंगे हम आपको बैलेंस शीट में करेंगे, क्या करेंगे तो कम कर देंगे, जहाँ पे कम करने को होता है वहाँ पे कम कर देंगे, जहाँ पे जोड़ने को रहेगा वहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग का दाम कम हो गया तो हम लेस करेंगे, तो 9,500 रुपये बिल्डिंग का दाम रह जाएगा, ठीक। ये हो गया 2 नंबर। 3 में देखिए, 3 में देख लीजिए, 3 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं रही, जैसा पहले देखे हुए थे उसी तरह से, कोई भी इधर मतलब ऐसा नहीं है जिसमें समझाने वाला है, लेकिन फिर भी आपको एडजस्टमेंट 2 को दिया है, पहले देख लेते क्या क्या है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 15,000, मतलब क्या क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 15,000। ऑल फिक्स्ड एसेट पे 10% से डेप्रीसिएशन, वन मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2019। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि जितना भी मशीन है वहाँ उसको उस पर 10% से डेप्रीसिएशन लगभग करेगा। एक और मशीन है जिसको 1 जुलाई 2019 को खरीदा गया, यहाँ पे 6 महीना का लगेगा, दिखाते हैं आप, दिखाते रुकिए। अकाउंट हमारा बंद कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। मशीन खरीदे एगो नया वाला 1 जुलाई को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 6 महीना तक इसका हम इस्तेमाल किए, 6 महीना का ही सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन जाएगा, याद रखिए डिप्रिसिएशन पढ़ चुके हैं तो इसमें तो दिक्कत नहीं होने वाला। फिर भी देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कितना हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, 44,000 रुपया, 44,000 रुपया हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन में दिया ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप पहले बना चुके हैं। अब देखिए फर्नीचर फिक्सर में कितना का, 15,000 है, 15,000 के 10% 1,500 रुपया मुँहे से बन जाएगा, ये डिप्रिसिएशन जाएगा। क्या प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का है, 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000 रुपया होता है, 6,000 रुपया होता है ना प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन ये 60,000 का तो मशीन है, लेकिन एगो मशीन जो 10,000 का है इसमें, इसी में 60,000 में, अब आप समझा पूरा मशीन मेरा 60,000 का है जब लास्ट में हम अकाउंट बंद करने लगे। लेकिन इस मशीन में एगो जो 10,000 का मशीन है और दूसरा बचा होगा 50,000 का मशीन, क्या यही होगा। इसमें जो 10,000 का मशीन बचा हुआ है, मशीन जो है 6 महीना इसका इस्तेमाल के, 6 महीना पहले ही हम खरीदे हैं। डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 6 महीना जितना दिन का इस्तेमाल करते हैं उतने दिन का डिप्रिसिएशन लगता है। क्या तो 10,000 का 10% 6 महीने के लिए, 0 1 0 1 0, मतलब क्या 1,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 1 2 2 5 10, मतलब 500 डिप्रिसिएशन लगेगा इस पर। और 50,000 का है तो 50,000 का 10% इसका, तो 1 साल इस्तेमाल किए तो हो जाएगा आपको कितना, 5,000 रुपया। 5,000 रुपया इधर का डिप्रिसिएशन, 500 रुपया इसका डिप्रिसिएशन, मतलब कितना हो गया 5,500 रुपया प्लांट एंड मशीनरी में डिप्रिसिएशन लगेगा।
दो गो 60,000 में 2 गो मशीन जुड़ा हुआ है, एगो मशीन जो 10,000 का है उसको हम 6 महीना इस्तेमाल किए तो उसका अलग से डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे जिसका 500 रुपया होता है, और बाकी जो बचा 50,000 उसका हम 1 साल इस्तेमाल किए हैं, समझे, तो उस पर डिप्रिसिएशन ये रहेगा। कुछ नहीं दिया है मतलब 1 साल इस्तेमाल करेंगे तो डिप्रिसिएशन ये हो गया। स्कूटर 500 रुपया हो गया, 7500 रुपया हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें 3700 रुपया, जो कि कैपिटल में जुड़ जाता है। कैपिटल हो गया ये 1 लाख में नेट प्रॉफिट 3700 रुपया जुड़ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे फिक्सर फर्नीचर एंड फिक्सर का 1500 रुपये घट जाएगा तो 1350 रुपया हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में 5500 रुपये घट जाएगा, 54,500 रुपया हो जाएगा। स्कूटर का 5000 था, 500 रुपये डिप्रिसिएशन किया था, 4500 रुपया हो गया। इधर जोड़ेंगे 1,47,700, इधर जोड़ेंगे 1,47,700 रुपया हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए, चार में देखिए, 4 में भी कोई कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें दिक्कत होने वाला। क्रेडिट साइड में कमीशन मतलब मिलेगा हमको इस समय में। देखिए कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बना चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ बताने वाली है यहाँ पे। देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब क्या, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, बकाया, अद्दत या बकाया। मतलब जिसका हम नहीं दे पाए उसको बोलते बकाया होना। जैसे आपका नहीं बोलेगा, स्कूल सब में देखते होंगे या कहीं पे भी आपका फीस बकाया है, कोचिंग सब में, मतलब कि आप नहीं दिए हैं, ड्यू है जिसको बोलते ड्यू। ये इधर बनाएंगे तो इसमें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, समझे। इसमें तो ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, देख लीजिए। बोले कमीशन, क्रेडिट साइड में कमीशन मिलेगा, इधर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ हाँ देखिए सैलरी और स्टैंडिंग। देखिए सैलरी हमारा 33,000 रुपया ये आपको होना चाहिए देते, इस साल का हमारे खर्च आनी है। लेकिन बोलेगा आपका आउटस्टैंडिंग भी है 3,000 रुपया और इसका जाएगा खर्चा। मतलब क्या बोलेगा, पिछले महीना आप हमको अपने आप को क्या बने मानिए बिजनेस। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, बकाया है। अगर मान लीजिए आपको देना होगा किसी को, मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको दिया पैसा, आपको दिया है पैसा, तो उसका मतलब क्या आ गया, वो आपके लिए लाइबिलिटी है, वो कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा। तो हम भी 3,000 रुपया नहीं दिए हैं, उसको बोलता है आउटस्टैंडिंग होना। जो पैसा नहीं देता है उसको बोलता है आउटस्टैंडिंग, ड्यू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, 3,000 रुपया नहीं दिए हैं और 33,000 रुपये तो हमको इस साल का खर्चा है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना रुपया हमको देना है, 36,000 रुपये का खर्चा है। 3,000 रुपया पहले हम नहीं दिए थे और 33,000 रुपया इस साल का है। मतलब टोटल बात करें तो कितना का सैलरी जाएगा, खर्चानी है हमारा 36,000 का है। आउटस्टैंडिंग जुड़ जाता है, ठीक, और प्रीपेड घट जाता है। जैसे जैसे जो आते हैं टर्म सब उसी उसी समझाते जाए। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, बकाया है तो बकाया जुड़ जाएगा खर्च में, समझे। कि 33,000 खर्च नहीं है, 3,000 रुपया भूल गया तुम्हारा बकाया है, मतलब क्या टोटल खर्चा कितना है, 36,000 रुपया। एडवर्टाइजमेंट भी खर्चा होता है, इंटरेस्ट सब कुछ सही रहेगा। नेट प्रॉफिट 62,400 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है, ठीक। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो हमारा लाइबिलिटी होता है, इसलिए आपको लाइबिलिटी साइड में आएगा, ठीक, लाइबिलिटी साइड में आएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब बकाया है, हम नहीं दिए 3,000 रुपया तो हमारे लिए टेंशन है ना, बकाया है ना, लाइबिलिटी है ना, दायित्व है ना, इसलिए हम क्या कर देते हैं, लाइबिलिटी साइड में देते हैं। अब वही जो मान लीजिए कि 3,000 रुपया हम पहले दिए रहते हैं, तो इसी की जगह मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग की जगह कट भी गया यार, चलो कोई दिक्कत। आउटस्टैंडिंग की जगह मान लीजिए थोड़ा देर के लिए प्रीपेड रहता है, इसका मतलब क्या, 3,000 रुपया हम पहले दे दिए हैं, इस साल हम कितना देते, सिर्फ 30,000 रुपये तो हमारे देते। बस यही अंतर है, कुछ और में और कुछ नहीं। ये 5 नंबर में भी कोई इसे समझाने वाला, इसमें तो दिक्कत नहीं होने वाला समझाने में, समझे। सिर्फ यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट है, वहाँ पे ये समझने वाली बात। देखिए रेंट हम दे दिए 50 रुपया एडवांस में, तो 50 रुपया इस साल कम कर दीजिएगा, और क्या। अब मान लीजिए आप किसी को दे दिए एडवांस में, तो क्या इस साल कम देंगे, बात खत्म। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन फर्नीचर पर लगा 10% से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम से। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो है ना ब्याज लगेगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ब्याज 5% पर एनम से देता है, कौन देता है, बिजनेस देता है। किसको देता है, मालिक को। यहाँ पे देखिए आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई चीज़ जल्दी जाते ही नहीं जाता है, क्या देखो वेजेज आएगा तो वेजेज का जाएगा। इसमें देख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
सैलरी 500 रुपया देना है हमको, खर्च आने की बुक में दिया हुआ देख लीजिए आप, पहले से 50 रुपया एडवांस में दे दिए हैं, ठीक है 485 रुपया दीजिए, तब खर्चा कितना होगा वहाँ 450 रुपया होगा, डिस्काउंट 500 चलिए। डेप्रिसिएशन और फर्नीचर, फर्नीचर है कितना का 1500 का होगा सर, कितना का पता नहीं, हाँ 1500 का 10%, 150 रुपया मुँहे से बन जाएगा इसे, तो 1500 का 1.5%, 10%, 150, आप समझिए। क्वेश्चन में कैपिटल दिया है कितना 11,080, क्वेश्चन देखिए 11,080 क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा 5% से बिजनेस बोल रहा देंगे मालिक को हम ब्याज देंगे, यही बोल रहा है 5% से। चलिए देख लेते हैं, ये को 0 5 1 5 2 10 2 1 2 2 5 6 10 2 5 6 10 2, मतलब 554 रुपया क्या हो जाएगा, हर साल बोल रहा है क्या देंगे, हर साल नहीं मतलब ब्याज देंगे 5% से देंगे। इस साल कितना देगा 555 रुपया देगा, तो देगा किसको देगा, मालिक को देगा, तो मालिक को देगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, खर्च आनी है, खर्च आनी है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, ठीक। इनडायरेक्ट खर्चा है तो क्या कर देंगे हम आपको, डेबिट कर देंगे, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्च आनी है 554 रुपया। ये जो देता है मालिक को, तो मालिक का कैपिटल बढ़ जाता है, तो कैपिटल में जुड़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे समझिए जुड़ जाता है, ठीक। और नेट प्रॉफिट भी किस में जुड़ता है, कैपिटल में। और ड्राइंग क्या रहता है, तो ड्राइंग घट जाता है, ड्राइंग मतलब क्या, मालिक अपना पैसा निकाल लेता है बिजनेस से, उसको बोलते ड्राइंग करना, तो हो जाएगा 13,100 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल कितना बचेगा 13,100 रुपया हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रीपेड रेंट हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, प्रीपेड रेंट हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, इसलिए हम एसेट साइड में दे दिए, समझे। जबकि आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है, लायबिलिटी। प्रीपेड रेंट मतलब आप मान लीजिए आप किसी को पहले एडवांस में पैसा दे दिए, तो वो आपके लिए संपत्ति है ना, नहीं देना पड़ेगा, और कोई आपको दे दिया एडवांस में तो आपके लिए लायबिलिटी है। फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा 1350 रुपये, डेप्रिसिएशन को डेप कहने में मजा आता है, डेप 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 DP, मजा आता है कहने। वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना बना लिया था आपको, तो दिक्कत तो ना ही के बराबर होगा क्या इसमें, तो 6 नंबर में। अब देखते हैं आपको एडजस्टमेंट में, क्लोजिंग स्टॉक कोई दिक्कत नहीं, डेप्रिसिएशन भी समझिए, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा 5 नंबर वैसा 6 नंबर, जैसा 5 नंबर वैसा 6 नंबर। देखिए सैलरी में इधर तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट सब में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या, क्योंकि बना चुके हैं आप आपको। अब देखते हैं, देखिए सैलरी में आउटस्टैंडिंग जुड़ जाता है, मतलब बोलता है 15,000 रुपया खर्चा नहीं है, 2500 रुपया पहले भी नहीं दिए हैं, बोलेगा ओ हो सही बात, इस साल का कितना खर्चा बताइए, तो बोलेंगे 17,500 रुपया है, ठीक। फिर देखिए अब आपको इंश्योरेंस हमको 900 रुपया हमको देना चाहिए था, खर्चा नहीं था 900 रुपया, लेकिन बोलेंगे आपको हम 100 रुपया पहले ही दे दिए हैं, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं 800 रुपया दीजिए, तो इस साल का हमारा खर्चा नहीं कितना हो जाएगा 800 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है उस पर निकाला जाता है, कैपिटल कितना है इसमें, आनंद कैपिटल 60,000 रुपये, क्वेश्चन दिया 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये है का कितना परसेंट कैपिटल ब्याज देंगे 5% से, 60,000 का 10% 6,000, आधा कितना हो जाएगा 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बिजनेस कितना देगा ब्याज 3,000 रुपया देगा। अब ब्याज देता है तो क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है, तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्या कर देंगे हम आपको इसमें जोड़ देंगे इंटरेस्ट 3,000 रुपये कैपिटल में, ठीक। कि मालिक और उसका बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, इतना तो पता होगा, मालिक भी पैसा लगाता है तो बिजनेस क्या मानता है उसको, लायबिलिटी मानता है, ठीक। डेप्रिसिएशन 630 रुपया हो जाएगा, कैपिटल में नेट लॉस को जोड़ देंगे, इसमें इस क्वेश्चन में नेट लॉस हो जाता है, समझे, आनंद वाला में नेट लॉस हो जाता है, तो नेट लॉस को क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, कितना नेट लॉस हो रहा है 27,810 रुपया, मतलब 35,190 रुपया इसका कैपिटल बचेगा। फर्नीचर में डेप्रिसिएशन घट जाएगा, समझे। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, एसेट होता है, अगर मान लीजिए कोई प्रीपेड करते तो वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, संपत्ति माना जाता है बिजनेस के लिए, तो ये आपको 100 रुपया एसेट साइड में आ जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 62,090 हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 62,090 हो जाएगा, बस फाइनल, ठीक। 6 नंबर तक आपको बन गया, उसी तरह से आपको 7 नंबर से बन जाएगा, फिर भी आपको हम बता देंगे 7 से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच, अगर कोई दिक्कत तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज करें।